मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी बातों को अनदेखा मत करना, क्योंकि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं और दुखों का सामना किया है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अपने सारे दुख और पीड़ाएं मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें घृणा की नजर से देखते हैं और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने और तुम्हें अंदर से कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सच बताऊंगी, उनके राज खोलूंगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तुम मेरी बातों को समझोगे तभी जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हें नीचा दिखाने वाले यह लोग, चाहे अपने हो या पराये, तुम्हें दुखी करते हैं। इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। यह लोग तुम्हें इतना नीचा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वे स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। वे खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। अगर तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे और वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे आज अपना समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वो मनुष्य है जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख ले तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा
और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नीची नजरों से देखेंगे, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वे सहारा देने की बजाय तुम्हें बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वे तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वे तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है कि सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की और आगे बढ़ने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वो मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करेगी कि खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली भांति मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा।